नमस्कार दोस्तों, मैं दीपंकर। आज मैं बताऊँगा मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस कैसा था एल&टी माइक्रो फाइनेंस में एज़ ए फील्ड ऑफिसर। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एल&टी माइक्रो फाइनेंस में फील्ड ऑफिसर में अगर आप माइक्रो फाइनेंस कोई भी ब्रांच में काम करना चाहते हो, अभी 3 तरह की फील्ड ऑफिसर काम कर रहा है एल&टी माइक्रो फाइनेंस में। एफएलओ फील्ड लोड ऑफिसर, एफएसओ फील्ड सोर्सिंग ऑफिसर एंड एफसीओ फील्ड कलेक्शन ऑफिसर। 3 तरह के मतलब फील्ड ऑफिसर काम करते हैं और मैं जो पोस्ट में काम किया था, वो था मेरा पोस्ट एफसीओ फील्ड कलेक्शन ऑफिसर। एफएलओ, एफएसओ एंड एफसीओ ये जो 3 पोस्ट है इसका ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसका सैलरी क्या है, इसके लिए मेरे चैनल पे आपको डिटेलिंग वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो में शेयर करूँगा कि एल&टी माइक्रो फाइनेंस में मेरा जो 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, वो कैसा था? कैसे कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयी को मतलब प्रमोशन देता है? प्रमोशन का प्रोसेस क्या है? एल&टी माइक्रो फाइनेंस में अगर आप एज़ ए फ्रेशर जॉइन करते हो, तो जॉइनिंग के बाद क्या ट्रेनिंग करवाया जाता है? ट्रेनिंग करने के बाद आपको कितने दिन बाद पोर्टफोलियो देता है, जॉइनिंग करने के कितने दिन बाद आपको मतलब आप इंसेंटिव आपको मिलना शुरू हो जाएगा और प्रमोशन कैसे होता है, सारे चीज़ इस वीडियो में बताऊँगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों मैं दीपंकर, मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नया-नया वैकेंसी का भी वीडियो डालता हूँ। और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ, मैं एक फार्मर फैमिली का बच्चा हूँ। तो पहले जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था, तो अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए मैंने बहुत सारा प्रोफ़ेशन में काम किया हूँ। मैं कॉल सेंटर में काम कर चुका हूँ, मैं वेयरहाउस में काम कर चुका हूँ, मैं ब्रिटानिया में जो है ब्रिटानिया में मैंने जो है प्रोडक्ट प्लांट में भी काम कर चुका हूँ। तो बहुत तरह की एक्सपीरियंस मेरे पास है। मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि उस रिलेटेड भी मैं वीडियो बनाना शुरू करूँ, तो मैं उसके रिलेटेड भी वीडियो बनाऊँगा। लेकिन फिलहाल मैं बताना चाहूँगा दोस्तों मैं दीपंकर मैं बेसिकली फाइनेंस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ और नए-नए वैकेंसी का वीडियो डालता हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, फाइनेंस रिलेटेड जॉब में जॉइन करना चाहते हो, आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करके शेयर करके रख दीजिएगा, ताकि इसके बाद जो भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास तुरंत चला आए। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा एज़ ए फ्रेशर मैं जब एल&टी माइक्रो फाइनेंस में इंटरव्यू दिया था, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था, तो मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, इन फ़ोन हुआ था। मैंने अपना बायोडाटा शेयर किया, फेसबुक में मैंने उन लोगों का पोस्ट देख के अपना बायोडाटा सेंड किया। फिर उनका जो एसीएम है, एसीएम ने मेरे को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद जो है, फिर उन्होंने उनको मेरा मतलब इंटरव्यू पसंद आई। इंटरव्यू मैंने मेरे को पूछा कि आप क्या काम करते हो? मतलब आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है? कितना है? कितने दिन काम कर चुके हो? ये सब पूछा और फिर उन्होंने मेरा जो है बायोडाटा एचआर को फॉरवर्ड कर दिया। एचआर ने मेरा इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद एचआर ने मेरे को एक लिंक भेजा। लिंक में मेरा मतलब एक मैथ का एग्ज़ाम हुआ, 10 क्वेश्चन था ये मैथ का ऑनलाइन और उसमें से मिनिमम आपको 70% लाना है, तो मेरा 8 आंसर सही था, वो वहाँ पे क्वालीफाई हो गया। क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने मेरे को सैलरी एज़ ए फ्रेशर ऑफ़र किया 1,43,000 में। अभी एल&टी फाइनेंस का जो सैलरी है वो अभी बढ़ गया है। वो अभी एक मतलब 1,50,000 से ऊपर ही होगा आपका फ्रेशर का सैलरी। 1,50,000 से लेके 2,34,000 तक आपको सीटीसी प्रोवाइड कर रहा है, शायद उससे भी ज़्यादा अगर आप एक्सपीरियंस हो तो। उस समय मैं जब मतलब 2021 साल का बात है, उस समय एल&टी फाइनेंस का फ्रेशर का पैकेज था 1,43,000 जो लोग एल&टी माइक्रो फाइनेंस में काम किया है, उससे आप जाके पूछ सकते हो 1,43,000 का पैकेज था उस टाइम मेरा एक्सपीरियंस का शायद 2,20,000 तक पैकेज था। तो 1,43,000 में मैंने जॉइन किया। उसके बाद मैं घर आया, घर आने के बाद उन्होंने मेरा अपॉइंटमेंट लेटर भेजा और मेरे को मतलब मेरा घर से 50 किलोमीटर दूर पोस्टिंग भेज दिया। मैं जब ब्रांच आया, ब्रांच आने के बाद मेरा ट्रेनिंग प्रोसेस शुरू हुआ। एज़ यूजुअल एल&टी माइक्रो फाइनेंस में अगर आप जॉइन करते हो, तो बेसिकली वो लोग जो है अपना पूरा स्टाफ को लेके कोई मतलब होटल में या कंपनी का ऑफ़िस में ट्रेनिंग करवाता है अभी। लेकिन लॉकडाउन के कारण मेरा जो ट्रेनिंग हुआ था इन द फ़ोन हुआ था और हर ट्रेनिंग के साथ एक-एक एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम मतलब मेरा 2-3 दिन का ट्रेनिंग हुआ था। हर ट्रेनिंग क्वालीफ़ाई करने के बाद उन्होंने मेरे को ब्रांच में भेज दिया
और एल&टी माइक्रो फाइनेंस का बेसिकली कलेक्शन होता है 1 से 11 तारीख तक। 1 से 11 तारीख आपको कोई छुट्टी नहीं मिलेगा एल&टी माइक्रो फाइनेंस में, उसके बाद आपको आता है थर्ड सैटरडे, संडे संडे एंड सैटरडे छुट्टी मिलेगा, उसके बाद फोर्थ संडे। हाँ, इमरजेंसी हो तो कोई बात नहीं, इमरजेंसी में तो छुट्टी मिल जाता है, लेकिन एज़ यूजुअल छुट्टी नहीं मिलता है। तो मैं ब्रांच में आया, फिर मेरे को ट्रेनिंग के लिए भेज दिया उस ब्रांच के जो फील्ड लोन ऑफिसर है, उनके साथ इसलिए मेरे को भेजा गया ताकि मैं क्या इलाका को पहचान सकूँ। मैं स मतलब कोई भी जगह में काम करने की उस जगह को पहचानना बहुत मैंडेटरी है, उस एरिया को पहचानना बहुत मैंडेटरी है। उस कौन-सा एरिया में बिज़नेस कर रहा है, तो मेरे को ट्रेनिंग में भेज दिया है। एज़ यूजुअल एफएलओ के साथ भी ऐसा होता है 10-15 दिन भेजा जाता है फील्ड लोन ऑफिसर के साथ। किस लिए? ताकि आप जगह को पहचान सको। एफएलओ का काम होता है लोन प्रोवाइड करना एंड कलेक्शन करना। तो एफएलओ को क्या है पोर्टफोलियो ट्रांसफर किया जाता है। तो पोर्टफोलियो कौन-सा पोर्टफोलियो ट्रांसफर किया जाएगा, कौन-सा ग्रुप का कलेक्शन करना होगा, उसलिए एफएलओ को फील्ड में मतलब भेजा जाता है। तो एज़ यूजुअल जो एक्सपर्ट एफएलओ होता है, जो अच्छा मतलब जल्दी समझ जाता है, उसको 15 दिन फील्ड को मतलब दिखाता है, उसके बाद 15 दिन बाद ही पोर्टफोलियो ट्रांसफर कर देता है। लेकिन जो थोड़ा स्लो है, थोड़ा जगह को पहचानने में मुश्किल होता है, उनको जो है पहले महीने पूरा कलेक्शन जो है सीनियर एफएलओ उनका कर देता है, दूसरे महीने जाके आपका पोर्टफोलियो ट्रांसफर होता है। तो इंसेंटिव कब आपका चालू होगा? अगर आपको पोर्टफोलियो पहला महीना ट्रांसफर हो गया, पोर्टफोलियो ट्रांसफर होता है तो कलेक्शन टारगेट आप कंप्लीट करते हो तो नेक्स्ट महीने से आपका इंसेंटिव चालू हो जाता है। लेकिन अगर आपका पोर्टफोलियो सेकंड महीने में अगर दूसरे महीने में ट्रांसफर होता है तो इंसेंटिव आपका तीसरे महीने से चालू होता है। एज़ यूजुअल एल&टी माइक्रो फाइनेंस में अगर आप फील्ड लोन ऑफिसर में भी काम करते हो, तो आप आराम से 4-5 हज़ार इंसेंटिव कमा सकते हो पहले महीने से ही, मतलब जब से आपका पोर्टफोलियो आ जाता है हाथ में। नहीं तो आपको जो बेसिक सैलरी दिया जाएगा उसके साथ फ्यूल का पैसा। फ्यूल एल&टी फाइनेंस में टारगेट के हिसाब से मिलता है, तो वहाँ पे एक टारगेट सेट करके रखता है कि 97, 98 करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 3000, 99.50 करेंगे तो 5000 ऐसे फ्यूल प्रोवाइड करा जाता है एल&टी फाइनेंस में। बिज़नेस का अलग इंसेंटिव होता है, कलेक्शन का अलग इंसेंटिव होता है। तो मेरा मतलब मैं तो एफसीओ था, एफसीओ में तो कोई फील्ड देखना सिर्फ़ काम होता है। फिर मेरा पोर्टफोलियो तो मतलब 3-4 दिन के बाद ही ट्रांसफ़र हो गया था, क्योंकि एफसीओ का काम होता है ओडी कलेक्शन करना। ये एफसीओ का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए मेरा चैनल पे एक डिटेल वीडियो है, तो आप जाकर देख सकते हो। लेकिन एफसीओ का काम होता है सिर्फ़ ओडी कलेक्शन करना और एफएलओ का काम होता है लोन प्रोवाइड करना। तो इंसेंटिव एफसीओ, एफएलओ बहुत दोनों ही अच्छा कमाता है। अभी तो एफएसओ बोल के एक पोस्ट भी क्रिएट किया है एल&टी कंपनी, और उसमें भी आप अच्छा खासा इंसेंटिव कमा सकते हो। तो इंसेंटिव तो कमा सकते हो, लेकिन ये यहाँ पे आते हैं प्रमोशन की बात। एल&टी माइक्रो फाइनेंस में मतलब हर ईयर मार्च अप्रैल में जाके उनका एक प्रमोशन होता है। इंक्रीमेंट या प्रमोशन बोल सकते हो, इंक्रीमेंट होता है। और ये इंक्रीमेंट जो होता है आपके सारा मतलब पूरा साल का जो कलेक्शन एंड बिज़नेस है, कलेक्शन एंड बिज़नेस के जो टारगेट कंप्लीट आपने किया है, उसी के हिसाब से कंपनी जो है आपको प्रमोशन देता है। और प्रमोशन होता है रेटिंग के हिसाब से। अगर आपको 4 स्टार रेटिंग मिल जाता है, तो आपको 20 से 25% सैलरी हाइक मिल जाएगा। उसके बाद अगर आपको 3 स्टार रेटिंग मिलता है, तो वहाँ पे आपको जो है 15 से 20% तक मिल जाएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, सॉरी मेरा एक मिस्टेक हो गया। अगर आपको 4 स्टार रेटिंग मिलता है तो 20 से 25%, अगर आपको 3 स्टार मिलता है, सो मतलब 10 से 15% मिलेगा। उसके बाद 2 स्टार मिलता है, तो आपको जो है 4 से 5% ऐसे मिलता है। शायद अभी ये चेंज हो सकता है, लेकिन मेरे टाइम मतलब मेरे एक 2-3 दोस्त को 4 स्टार मिला था, तो उनका सैलरी एक बार में 25% बढ़ गया। अभी बहुत लोग यहाँ पे कमेंट करेंगे कि इतना कोई सैलरी बढ़ाता है? तो मैं उनसे बताना चाहूँगा, बढ़वाता है भाई, बढ़ाता है। कंपनी अच्छी हो तो बढ़ाता है, लेकिन परफॉर्मेंस भी आपका दमदार होना चाहिए। देखिए, हर महीने तो किसी का टारगेट नहीं होगा, लेकिन 12 महीने में अगर आपका 8 महीने सक्सेसफुल आप ओवर अचीवमेंट करते हो, तो आपको तो रेटिंग आपको अच्छा ही दिया जाएगा। तो यही होता है आपका मतलब इंक्रीमेंट का प्रोसेस। लेकिन आता है प्रमोशन। प्रमोशन जो है एल&टी माइक्रो फाइनेंस में हर 6 महीने बाद जो उनका टॉप परफॉर्मेंस बंदा है, टॉप परफॉर्मिंग बंदे का लिस्ट जो है मतलब भेजा जाता है। उसके बाद टॉप परफॉर्मिंग बंदे में जो है एक इंटरव्यू होता है। सॉरी इंटरव्यू नहीं, टॉप परफॉर्मिंग बंदों में जो है वहाँ पे फिर
फिर वहाँ पे क्राइटेरिया चेक किया जाता है सेकंड लिस्ट में कि कौन-कौन ज़्यादा छुट्टी लिया था। कुछ उन लोगों का क्राइटेरिया होता है, कुछ अप्रूवल होता है, कुछ आरसीयू केस तो नहीं है, सारे चीज़ चेक करने के बाद फिर वहाँ पे जो है अगर 20 सिलेक्टेड होता है तो उसमें 10 छाँट जाता है। फिर 10 लोगों का जो है फिर ट्रेनिंग करवाया जाता है सीनियर पोज़ीशन के लिए। अगर फील्ड लेवल पे आप काम करते हो तो नेक्स्ट लेवल अगर सीनियर पोज़ीशन में आप जाएँगे, तो वहाँ पे आप जो है नेक्स्ट लेवल आप बीपीएम पे जा सकते हो, ब्रांच प्रोसेस मैनेजर, एफएसओ हो, एफसीओ हो या एफएलओ, कोई भी अगर मतलब ग्राउंड लेवल से प्रमोशन मिलता है तो उसका नेक्स्ट प्रमोशन जो होगा ब्रांच प्रोसेस मैनेजर में होगा। ब्रांच प्रोसेस मैनेजर का ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर उसके लिए भी मेरे चैनल पे वीडियो है। तो ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के लिए जब आपका मतलब प्रमोशन के लिस्ट में नाम आएगा, फिर उनका एक ट्रेनिंग होता है 2-3 दिन का, ट्रेनिंग होने के बाद फिर आपका जो टेरिटरी मैनेजर है जिसको आप रिपोर्टिंग करेंगे, रिपोर्टिंग अथॉरिटी के साथ एक इंटरव्यू होगा, उसके बाद एचआर का साथ इंटरव्यू होगा। एचआर का इंटरव्यू होने के बाद फिर आपको जो है ट्रेनिंग ट्रेनिंग करवाया जाएगा। ट्रेनिंग के बाद आप अगर एग्ज़ाम में क्वालीफाई करते हो, तो फिर आप जो है फिर लास्ट में एक इंटरव्यू देने के बाद आपको जो है ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर के लिए सिलेक्शन कर दिया जाएगा। तो यही है एल&टी माइक्रो फाइनेंस का प्रोसेस। सेम ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर का भी हर 6 महीने में उनका लिस्टेड आता है। लिस्ट आने के बाद वहाँ उसका भी जो है पहले अगर 20 का नाम आता है तो 10 कुछ क्राइटेरिया में छाँट जाता है, फिर 10 लोगों का इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फिर ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग के बाद फिर एग्ज़ाम क्वालीफाई करते हो, फिर इंटरव्यू होता है, फिर आप ब्रांच मैनेजर बन जाते हो। तो ऐसे एल&टी फाइनेंस में धीरे-धीरे लेवल बढ़ जाता है। अभी बहुत लोग के मन में आ सकता है कि कंपनी का प्रमोशन कितने दिन बाद होता है? तो ये तो सबसे मतलब बेकार क्वेश्चन है। देखिए कोई भी कंपनी में अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हो, अच्छी कंपनी में जॉइन करते हो, 6 महीने बाद भी आपका प्रमोशन हो जाएगा। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि 2 साल बाद ही आपका प्रमोशन होगा। इंक्रीमेंट जो हर साल कंपनी के हिसाब से बढ़ता है, वो तो बढ़ता जाएगा। लेकिन प्रमोशन क्या होता है, एक नेक्स्ट लेवल से आप छोटे लेवल से एक सीनियर पोज़ीशन में गए, तो प्रमोशन जो है आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से होता है। बहुत सारा कंपनी जो है क्राइटेरिया यहाँ पे मैंडेटरी कर देता है कि 1 साल अगर मतलब पुराना नहीं होंगे तो आप प्रमोशन नहीं मिलेगा आपको, लेकिन एल&टी माइक्रो फाइनेंस में ऐसा नहीं होता है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है तो 6 से 8 महीने में भी आप मतलब फील्ड लेवल से आप असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर या ब्रांच प्रोसेस मैनेजर बन सकते हो। ये तो हो गया नॉर्मल सी बात। अभी आते हैं कंपनी का जो है एम्प्लॉयी को कितना अच्छे से गाइड या मतलब देखते हैं देखिए। एल&टी माइक्रो फाइनेंस में अगर आप 2 साल फील्ड लेवल पे काम करते हो, अगर आपका कोई प्रमोशन भी नहीं होता है, फिर भी आप 2 साल जो ईयरली इंक्रीमेंट जो मार्च-अप्रैल में उनका आता है वो तो मिलेगा। लेकिन सक्सेसफुल 2 साल कंप्लीट होने के बाद आपको जो है सीनियर फील्ड ऑफिसर बोल के ग्रेड दिया जाएगा। अगर एफएलओ हो तो सीनियर मतलब एफएलओ ग्रेड दिया जाएगा। आपका जितना भी सैलरी हो 2 साल में 2 बार सैलरी बढ़ता है, लेकिन उसके साथ जो है फिर आपको जो है 15-20 हज़ार सैलरी 10 या पन 15% सैलरी बढ़ा के आपको कंपनी में एक ग्रेड दिया जाएगा सीनियर एफएलओ या सीनियर एफसीओ। तो कंपनी जो है इसी तरह जो है अपने एम्प्लॉयी को प्रमोशन देता रहता है। लेकिन देखिए प्राइवेट कंपनी में एक चीज़ तो मैंडेटरी है, परफॉर्मेंस सबसे बड़ी बात है। परफॉर्मेंस आप अच्छा करेंगे, तो आप कंपनी में टिके रहेंगे, परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करेंगे, तो आप नहीं टिके रहेंगे। ये एल&टी फाइनेंस का रूल्स नहीं है, सभी फाइनेंस कंपनी का रूल है। और 1 महीने अगर आप परफॉर्मेंस अच्छा करते हो, सब 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 मतलब वो सोचते हो कि मैं उस परफॉर्मेंस को मैं हर महीने चलाते रहूँगा, नहीं। 1 महीने परफॉर्मेंस अच्छा करते हो, उस महीने आपको इंसेंटिव मिल जाता है। नेक्स्ट महीने उस परफॉर्मेंस का कोई वैल्यू नहीं है, परफॉर्मेंस आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ेगा। यही है फाइनेंस कंपनी का रूल। तो आज का वीडियो वही ख़त्म करते हैं। वीडियो ऐसे ही बहुत लंबा हो चुका है और इसी तरह की कंटेंट के लिए आप प्लीज़ मेरे को थोड़ा सपोर्ट दीजिए। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। मेरे पास कोई अच्छा एडिटर नहीं है। मैं खुद माइक्रो फाइनेंस में काम करता हूँ एज़ अ फील्ड ऑफिसर। तो मैं अपना रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको खुद पता चले कुछ। च तो वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।